टोक्यो के दिल में दोस्तों की एक अजीब जोड़ी अपने जीवन के सबसे रोमांचक रोमांच की शुरुआत करने वाली थी। डोरेमन भविष्य की प्रतिभाशाली बिल्ली और नोबिता उनकी वफादार और साहसी साथी समय पर डायनासोर के युग की यात्रा करने वाली थी। जैसे ही वे डोरेमोन की टाइम मशीन के सामने खड़े थे, एक चिकना और भविष्य का उपकरण जो एक विशाल अंडे की तरह दिखता था, नोबिता की आंखें उत्साह से चमक उठी। डोरेमोन, क्या हम वास्तव में समय में वापस जा सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज प्रत्याशा के साथ कांप रही थी। डोरेमन ने अपने विशिष्ट शांत व्यवहार के साथ अपना सिर हिलाया। बेशक नोबिता, हम एक खोए हुए शिशु डायनासोर को उसके परिवार को खोजने में मदद करने जा रहे हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रागैतिहासिक युग खतरों से भरा हुआ है और हम इसके बीच में नहीं फंसना चाहते हैं। नोबिता का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठा। चिंता मत करो डोरेमन, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। एक स्विच के झटके के साथ टाइम मशीन जीवंत हो गई और दोनों दोस्तों ने अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वे युगों से गुजरते गए, उनकी खिड़की के बाहर के दृश्य टोक्यो की हलचल वाली सड़कों से प्राचीन जंगलों और ऊंचे ज्वालामुखियों के हरे भरे परिदृश्यों में बदल गए। अंत में वे मेसोजोइक युग में पहुंचे, एक ऐसा समय जब डायनासोर ने पृथ्वी पर शासन किया था। जानवरों की गर्जना और कीड़ों की चहचहाहट की आवाजों से हवा घनी हो गई थी। नोबिता की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। सभी डायनासोरों को देखो। डोरेमन मुस्कुराए, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। और हम यहाँ एक खोए हुए शिशु डायनासोर को उसके परिवार को खोजने में मदद करने के लिए हैं। जैसे जैसे वे प्रागैतिहासिक जंगल में गहराई तक गए, उन्हें एक छोटा प्यारा डायनासोर मिला जो कुछ फीट से अधिक लंबा नहीं था, जिसकी पपड़ीदार त्वचा और एक छोटी सी पूंछ थी। शिशु डायनासोर ने उन्हें बड़ी गोल आंखों से देखा और नोबिता का दिल पिघल गया। एक खोया हुआ शिशु डायनासोर। डोरेमन ने सिर हिलाया, उसका भाव गंभीर था। हमें उसके परिवार को खोजने में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। डायनासोर दोस्ताना नहीं है और हम उनका अगला भोजन नहीं बनना चाहते हैं। नोबिता ने सिर हिलाया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर हो गया। चिंता मत करो डोरेमन, मेरे पास एक विचार है। जैसे ही वे विश्वासघाती इलाकों से गुजरते थे, उन्हें विशाल मकड़ियों से लेकर क्रूर मांसाहारी जानवरों तक सभी तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था। लेकिन डोरेमन की त्वरित सोच और नोबिता की बहादुरी के साथ वे उन सभी को पछाड़ने में कामयाब रहे। अंत में जंगल में घंटों चलने के बाद उन्हें डायनासोर का एक विशाल झुंड मिला, जिसका नेतृत्व एक राजसी टायरेनोसोरस रेक्स कर रहा था। अपने परिवार को देखते ही शिशु डायनासोर की आंखें चमक उठी और वह खुशी से रो पड़ा। उसे अपना परिवार मिल गया, नोबिता ने कहा। डोरेमन मुस्कुराए, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। हमने कर दिखाया। हमने एक खोए हुए शिशु डायनासोर को उसके परिवार को खोजने में मदद की। जैसे ही उन्होंने सुखद पुनर्मिलन देखा, नोबिता ने एक जिज्ञासु भाव के साथ डोरेमोन की ओर रुख किया। डोरेमन, आपको कैसे पता चला कि हम शिशु डायनासोर के परिवार को ढूंढ लेंगे? मुझे नहीं पता था नोबिता, लेकिन मुझे पता था कि हम एक साथ मिलकर इसे सुलझा लेंगे। दोस्त इसी के लिए होते हैं। जैसे ही वे वहां खड़े थे, डायनासोर को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख रहे थे, नोबिता एक शरारती मुस्कान के साथ डोरेमोन की ओर मुड़ी। आप जानते हैं डोरेमन, मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं। डोरेमन मुस्कुराए, उनकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। मैं और अधिक सहमत नहीं हो सका नोबिता, चलो इसे फिर कभी करते हैं। और इसके साथ दोनों दोस्त अपनी टाइम मशीन में वापस आ गए, जो भी आगे के रोमांच का सामना करने के लिए तैयार